गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम इंग्लिश रीडर का लेसन 9 रीड करेंगे। ओके, लेसन 9 है, देखिए, गांधी जी धोती, यानी कि गांधी जी की धोती। गांधी जी की धोती के बारे में यहाँ पर एक स्टोरी है। ठीक है, वहाँ पर एक बॉय है, एक लड़का है, वो पूछता है कि गांधी जी को आप धोती ही क्यों पहनते हैं। ठीक है, और आप ऐसे क्यों रहते हैं जैसे बहुत गरीब हो। ठीक है, जैसे आप बहुत पुअर हो, ऐसे क्यों रहते हैं। चलिए हम रीड करते हैं बारे में। गांधी जी वेंट एंड टू स्टडी लॉ। ठीक है, गांधी जी कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे, स्टडी लॉ यानी कि कानून की पढ़ाई करने के। देन ही वेंट साउथ अफ्रीका, और उसके बाद वो कहाँ गए, साउथ अफ्रीका। ठीक है, आफ्टर दैट ही केम बैक टू इंडिया, और उसके बाद वो इंडिया वापस आ गए। ड्यूरिंग दैट टाइम इंडिया वॉज रूल्ड बाय द ब्रिटिश। उस टाइम क्या था, यहाँ पर किसका किसका रूल चल रहा था, अंग्रेजों का, यानी कि ब्रिटिश का। ठीक है, वो थे अंग्रेज, अंग्रेजों का शासन चल रहा था यहाँ पर। गांधी जी वेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल टू मेक या फ्री। उन्होंने यहाँ कर क्या करा, अंग्रेजों के वो खिलाफ हुए। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ हुए और उन्होंने कहा कि हमारे देश को आजाद करो। ठीक है, यहाँ पर आपका शासन, आपका रूल नहीं चलेगा। ही डिड नॉट बिलीव इन अदर पीपल। वो चाहते तो कि अंग्रेज यहाँ पर हमारे कंट्री को छोड़कर चले जाएं, लेकिन वो उन लोगों को हर्ट नहीं करना चाहते थे, मार धाड़ नहीं करना चाहते। वो कहते आराम से, ये लोग आराम से यहाँ से चले जाएं, बिना मार धाड़ करे हुए, बिना लड़ाई झगड़ के यहाँ से इंडिया को अपने रूल से फ्री कर दे, अपने शासन से आजाद कर दे। He traveled all over the country and met people। और उन्होंने क्या किया, पूरे सारे देशों में क्या करा, पूरे देशों में घूमे। ठीक है, और लोगों से मिले। ठीक है, और अपनी उनको प्रॉब्लम बताई, जो भी उनको प्रॉब्लम थी ना, अपने देश के बारे में प्रॉब्लम बताई। ही स्पोक टू देम एंड आस्क देम अबाउट देयर प्रॉब्लम। उन्होंने उनसे बात की और अपने प्रॉब्लम के बारे में उनको बताया। ही ऑलवेज वोर अ धोती। वो हमेशा क्या पहनते थे, धोती पहनते थे। ठीक है, धोती आप सब जानते हैं। One day, a small boy came to meet him. गांधी was wearing just a धोती। एक दिन क्या होता है, एक जो स्मॉल बॉय, छोटा लड़का, उनसे मिलने आता है। ठीक है, गांधी जी ने सिर पे क्या पहनी होती है, धोती पहनी होती है। ठीक है, बियरिंग जस्ट अ धोती, सिर पे धोती पहनी। बॉय थिंकिंग इन हिज माइंड, सोचता है, बॉय जो है वो थिंकिंग करता है। ठीक है, अपने दिमाग में, अपने आप में सोचता है। गांधी जी इज अ पुअर मैन, सोचता है कि गांधी जी बहुत गरीब है। ही डज नॉट हैव क्लॉथ, और उनके पास कोई क्लॉथ नहीं है, कोई कपड़े नहीं है। लेट मी स्पीक टू हिम। ठीक है, वो इतना वो सोचता है, फिर वो जाता है उनके पास और पूछता है। ठीक है, गांधी जी के पास जाता है और पूछता है, बापू आई सी यू हैव नो क्लॉथ। मैंने देखा आपके पास कोई कपड़े नहीं है। ठीक है, गांधी जी स्माइल, वो स्माइल करते हैं। आई डू हैव बोलते हैं, मेरे पास है। कैन यू नॉट सी माई धोती, क्या आप मेरी धोती को नहीं देख रहे। ठीक है, आई हैव वन मोर, और मेरे पास एक और है। ओके बॉय, बट बापू आई हैव मैनी क्लॉथ, लेकिन बापू मेरे पास तो बहुत सारे क्लॉथ हैं। गांधी जी बच्चे को देखते हैं, ठीक है, और देखिए क्या बोलते हैं, विल यू स्टिल कीप मैनी क्लॉथ फॉर योर सेल्फ, योर ब्रदर एंड सिस्टर हैव नन। क्या आप अपने लिए तो बहुत सारे कपड़े रखते हो, लेकिन आपके जो भाई बहन है उनके लिए, उनके पास कुछ नहीं है, या उनके लिए कुछ नहीं रखते हो। बॉय, नो बापू, इफ आई हैव मैनी क्लॉथ
एंड माई ब्रदर एंड सिस्टर हैव नन। ठीक है, आई विल गिव देम सम ऑफ माई क्लॉथ। बोलता है नहीं बापू, मेरे पास तो बहुत सारे हैं लेकिन उनके पास नहीं है, लेकिन मैं उनको थोड़े से कपड़े दे दूंगा। ठीक है, थोड़े से अपने कपड़े दे दूंगा, कुछ कपड़े अपने दे दूंगा। थिंक फॉर सम टाइम। ठीक है, थिंक फॉर कुछ समय के लिए सोचते हैं बापू। बापू आई हैव एन आइडिया। लड़का कुछ समय के लिए सोचता है, बोलता है बापू आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया मीन एक उपाय है। आई विल आस्क माई मदर टू स्टिच अ कुर्ता फॉर यू। बोलता है मदर को, अपनी मम्मी को बोलूंगा कि आपके लिए एक कुर्ता स्टिच कर दें, यानी कि सिल दें उसको। ठीक है, एक कुर्ता सिल दें। सून यू विल हैव अ न्यू कुर्ता। जल्दी आपके पास एक नया कुर्ता होगा। गांधी जी स्माइल, बट गांधी जी मुस्कुराते हैं, बट सन टेल योर मदर दैट आई हैव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड दे ऑल्सो नीड क्लॉथ। बोलते हैं बट बेटा, आप अपनी मम्मी को बताना कि मेरे पास भाई बहन भी हैं, मेरे भाई बहन भी हैं और क्या उनको भी कपड़ों की जरूरत है, उनको भी क्लॉथ की नीड है। विल शी बी एबल टू स्टिच कुर्ताज फॉर देम ऑल्सो। क्या वो उनके लिए भी कुर्ता सिलने में एबल है, यानी कि योग्य है, क्या वो उनके लिए भी सिल सकते हैं? सिल देंगे। ठीक है, उनके लिए भी क्लॉथ सिल देंगे। बॉय वेरी हैप्पी, बहुत खुश होता है। यस यस, हाँ हाँ बापू। ठीक है, शी विल हैप्पीली स्टिच कुर्ताज फॉर यू एंड योर ब्रदर एंड सिस्टर। खुश होके बोलता है हाँ हाँ बापू, वह आपके लिए भी सिलेंगी और आपके ब्रदर सिस्टर के लिए भी कुर्ता स्टिच कर देंगी। ठीक है, गांधी जी स्माइल, आर यू श्योर? आप सही कह रहे हो, पक्का? और यस बापू, हाँ बापू। टेल मी हाउ मैनी कुर्ताज शुड माई मदर स्टिच। आप बताओ क्या कितने कुर्ते स्टिच करने हैं। सपोज 5 फिंगर्स, वो ऐसे 5 फिंगर दिखाते हुए बोलते 5, देन सपोज ऑल 10। ठीक है, यानी कि पूरे, यानी कि 5 5 10, बोलता है पूरे 10। 10, टेल मी बापू। बोलता है 10। ये बताओ बापू। आई सेल रन टू हर एंड टेल हर टू स्टिच 10 कुर्ताज। मैं जाऊंगा, मैं दौड़ कर जाऊंगा और उनको, अपनी मतलब मदर को कहूंगा कि एक 10 कुर्ता स्टिच कर दो। ठीक है बापू, वेल। अच्छा, यू सी माई सन, देखो मेरे बेटे, 10 विल नॉट बी इनफ, 10 काफी नहीं है। आई हैव लाख ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर, मेरे पास लैक्स यानी कि बहुत सारे, लाखों भाई बहन है। 1 2 3 4, क्या इतने नहीं है मेरे पास, लैक्स यानी कि बहुत सारे भाई बहन है। टेल योर मदर टू स्टिच कुर्ताज फॉर ऑल ऑफ देम। अपनी मम्मी को बताना कि उन सबके लिए कुर्ता स्टिच कर पाएंगी, ये स्टिच कर देंगी उन सबके लिए। ठीक है, लाख भाई बहन मतलब कौन थे पूरे लाख? पूरे देशवासी, जो भारत के वासी, पूरे देशवासी जो गरीब थे। ठीक है, उनके लिए बोल रहे थे गांधी जी, वो मेरे क्या है, भाई बहन है जो गरीब है। ठीक है, इसलिए उनके पास वो बोले थे लैक्स भाई, ब्रदर एंड सिस्टर हैं, बहुत सारे भाई बहन हैं जो गरीब हैं, जो जिनके पास कपड़े नहीं है। ठीक है, क्या उनके लिए भी उनकी मम्मा स्टिच कर देंगी कुर्ता? बॉय, लड़का कहता है, अमेज्ड मतलब चौंकते हुए एकदम, बापू हाउ कैन यू हैव सो मैनी ब्रदर एंड सिस्टर। बोलता है इतने सारे भाई बहन आप कैसे हो सकते हैं? गांधी जी, ऑल दोज हु स्टे इन इंडिया आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर। गांधी जी बोलते हैं जो ऑल दोज यानी कि वो सब मेरे भाई बहन हैं जो इंडिया में रहते हैं, जो भारतवासी है। मैनी ऑफ देम डू नॉट हैव क्लॉथ टू वियर। यहाँ पर जो बहुत सारे लोग हैं उनके पास केयर करने के लिए क्लॉथ नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। दे आर वेरी पुअर, वो बहुत पुअर है, यानी कि बहुत गरीब है। समझ आ रहा है आप सबको? गुड।
द बॉय लिसन क्वाइटली, और वो चुपचाप सुनता है। डू यू थिंक इफ दे हैव नो प्रॉपर क्लॉथ टू वियर आई विल कीप मैनी न्यू क्लॉथ फॉर माई सेल्फ। क्या बोलता है? क्या आप क्या आप सोच सकते हो? डू यू थिंक इफ दे हैव नो प्रॉपर क्लॉथ टू वियर, यदि जो प्रॉपर कपड़े अगर पहनने के लिए नहीं है तो आई विल कीप मैनी न्यू क्लॉथ फॉर माई सेल्फ। तो मैं, अगर उनके पास कपड़े नहीं है पहनने के, तो मैं अपने लिए बहुत सारे क्लॉथ ले सकता हूँ। ठीक है, ये गांधी जी बोल रहे हैं, ठीक है ना। अगर वो ही नहीं पहनते मेरे गरीब भाई बहन है, तो मैं कैसे नए कपड़े पहन सकता हूँ। बॉय सरप्राइज्ड, बहुत आश्चर्य होता है बॉय को। बट बापू बोलता है, बट बापू, ठीक है। गांधी जी स्माइल एंड लुक एट हिम, स्माइल करते हैं और उसको देखते हैं। लुक सन, देखो बेटा, यू ओनली सेड दैट इफ योर ब्रदर एंड सिस्टर हैव नो क्लॉथ यू विल गिव देम सम ऑफ योर्स। ठीक है, गांधी जी क्या बोलते हैं, देखो बेटा, अगर आपके भाई बहन के पास कपड़े नहीं है पहनने के, तो यू विल गिव देम सम ऑफ योर्स, तो आप क्या करोगे, अपने कपड़े उनको दे दोगे पहनने के लिए। बॉय बोलता है, बॉय यस बाबू, हाँ जी दादी जी, तो इवन आई वांट टू डू द सेम, तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, या ऐसा ही चाहता हूँ। अगर उनके पास कपड़े नहीं है तो मैं नए नए कपड़े क्यों पहनूं और बहुत सारे कपड़े क्यों लूं। द लिटिल बॉय लुक्स एट बापू एंड स्माइल्स। जो लिटिल बॉय था बापू को देखता है और स्माइल करता है, ठीक है। ही गेट्स अप एंड टचेस गांधीज फीट, उठता है और गांधी जी के पैरों को टच करता है, कि पैर छूता है। ही वेंट विथ नोटिसिंग हिज क्लॉथ, और वो चले जाता है, कपड़ों को नोटिस करते हुए चले जाता है। फिर सारे बच्चे इसको रीड करेंगे अच्छे से, ठीक है, और समझेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।